पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, राइट। पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया है? फ्रॉम ब्रिटेन। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यूके में प्लेस है वेस्टमिंस्टर, वहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसी के नाम पे ये नाम है, वेस्टमिंस्टर। ठीक है। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी, यहीं पे सारे लॉज बनेंगे। ठीक है। आर्टिकल 79 to 122 deal with parliament and they are mentioned in part 5 of constitution। ठीक है। हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी बिल बनेगा तो प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना वो एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। उनकी सहमति चाहिए चाहिए, उनका साइन चाहिए। ठीक है। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। कल बताया था मैंने, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा कभी नहीं हो सकता। कॉम्पोजिशन ऑफ टू हाउसेस, फर्स्ट इज राज्यसभा, दैट इज हाउस ऑफ स्टेट्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250, लेकिन फिलहाल कितने हैं? 238, 12। इसमें से अभी 245 हैं। इसमें से क्या क्या है कॉम्पोजिशन? 225 स्टेट्स के, 8 यूटीज के, और 12 नॉमिनेटेड। 12 नॉमिनेटेड कौन से हैं? वही निमोनिक बताया था मैंने, लस्सी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। ओके। एंड फोर्थ शेड्यूल डील विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल वही टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, याद है ना, निमोनिक। अब जो राज्यसभा है, वहां पे भी तो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका इलेक्शन कैसे होता है? उनका इलेक्शन मतलब नॉर्मल पीपल नहीं करते, उनका एमएलए करते हैं। ठीक है। एमएलए सिलेक्ट करता है उन्हें। दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी स्टेट की असेंबलीज उन्हें इलेक्ट करती हैं राज्यसभा के एमपीज को, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। अब देखो, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। यूपी की मैक्सिमम है तो यूपी की 31। मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो उनको एक एक मिली है, एक्सेप्ट असम। असम की थोड़ी ज्यादा है, बाकियों को एक एक ही मिल रखी है। नॉमिनेटेड मेंबर्स 12। ये देखो, लस्सी, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस, मतलब इन फील्ड से राज्यसभा में जो एमपीज है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करता है। ठीक है। हम्म। अब मान लो ऐसे जैसे सचिन तेंदुलकर को किया था ना, जया बच्चन को कर रखा है, किया हुआ है। वो किस में किया हुआ है? आर्ट में किया हुआ है। एक्टिंग भी तो आर्ट है ना। एक्टिंग तो क्या ही करती है, लड़ाई ज्यादा करती है। तो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट बोल सकते हो। ठीक है। लोकसभा देखो, अब अभी हमने देख लिया राज्यसभा अपर हाउस, अब देखेंगे लोअर हाउस, जिसको हम डालते हैं वोट, जिन जिन एमपीस को हम वोट डालते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550, लेकिन फिलहाल कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स हैं प्रेजेंटली। ओके। पहले क्या होता था? 2020 से पहले लोकसभा में दो एमपीज नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेटेड, देवर एंग्लो इंडियंस, मतलब जो पहले ब्रिटिशर्स थे ना, उनके जो आगे बच्चे इंडिया में रह रहे हैं, दे आर एंग्लो इंडियंस। अभी वो ये हटा दिया गया, अभी नॉमिनेट नहीं होंगे। पहले जो एज होती थी वोटिंग की, दैट वाज 21, इसको डिक्रीज कर दिया गया टू 18, बाय विच अमेंडमेंट? 61st अमेंडमेंट 1988। ओके। अब सभी को पता है जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग बंदे खड़ते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइडेड होती है। हर स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल, हिमाचल में जैसे 60 लाख पॉपुलेशन है, तो वहां पे 15-15 के चार बन जाएंगे, चार कॉन्स्टिट्यूंसी 15-15 लाख की बन जाएगी, ऐसा होगा। ठीक है। ऐसा होता है। ओके। डिपेंडिंग ऑन दर पॉपुलेशन। बट ये चीज उसे अप्लाई नहीं करेगी जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, 60 लाख से कम है, तो उसमें ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। और हर एक इलेक्शन या फिर सेंसस के बाद, हर एक सेंसस के बाद
क्या बैठेगा? डीलिमिटेशन कमीशन। ये क्या करेगा? बाउंड्रीज को दोबारा सेटअप करेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ऐसा हो गया कि एक जगह पॉपुलेशन बढ़ गई, दूसरी जगह स्टेबल है ना? अब उसको सेटल करना पड़ेगा ना, दोबारा बाउंड्रीज को चेंज करना पड़ेगा, वही पॉपुलेशन को एकदम बैलेंस में लाने के लिए, है ना? मान लो एक जगह 10 लाख पॉपुलेशन है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 लाख होगी। पहले 10-10 थी, अब एक में 12 होगी। अब क्या करना पड़ेगा? उस 10 वाली को ऐसे सेटल करना पड़ेगा कि 12 वाली की 1 लाख पॉपुलेशन उसमें आ जाए, 11-11 हो जाएगा। ये करता है काम डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है। अभी तक 4 बार बैठ चुका है, 52, 62, 72, 2002। उसके बाद नहीं आया। ओके। और क्या हुआ है? अभी जो इलेक्शंस होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो देखी जाती है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। ठीक है। 2026 के बाद देखा जाएगा 2001 सेंसस। ओके। ड्यूरेशन ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी है? 5 ईयर्स है। ठीक है। लेकिन ये पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, मेजोरिटी चली गई, गवर्नमेंट ने सत्ता खो दी, सरकार गिर गई। ठीक है। दैट इज इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग चेंबर, वेर एज राज्यसभा इट इज कॉन्टिन्यूइंग चेंबर। इसका टोटल टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स का एमपी का टेन्योर होता है, और हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नहीं नहीं, 6 साल। जो स्टार्टिंग वाला था ना वो 6 साल, 6 साल का होता है। फिर उसके बाद हर 2-2 साल बाद 1/3 रिटायर होते जाएंगे। एमपी पूरा 6 साल का टेन्योर पूरा करता है, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद हो जाएगा। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिटीजन, है ना? ओथ लेगा वो, नॉट लेस देन 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, 25 ईयर्स फॉर लोकसभा। याद रखना है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। हाँ बिल्कुल खड़े हो सकते हो। अगर 25 के हो गए आप तो आप एमपी के लिए खड़े सकते हो। अभी हुआ नहीं हुआ। अभी अभी मैं तैयार नहीं हूँ, बाद में देखेंगे। पंचायती चुनाव लड़ाई प्रेसिडेंट का कोई सर्च नहीं होता सर के, मतलब केरला का बंदा यूपी के कर रहे हैं ये देखो। रूल्स अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें क्या है? अगर कोई बंदा कहीं से लड़ रहा है तो ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर, वहां पे रजिस्टर होना चाहिए वो। और अगर कोई बंदा SC ST से, ST ST की सीट से लड़ रहा है ना, तो वो ST ST होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरल का बंदा SC ST में लड़ रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। डिसक्वालिफिकेशन कब होंगी? आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संभाले, डिसक्वालीफाई हो जाए, मेंटली नॉट स्टेबल, अनडिस्चार्ज, सॉल्व इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट हो चुका है, और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। या फिर सिटीजनशिप बाय फ्रॉड तरीके से ले रखी है। ठीक। ये देख लिया हमने सीट कैसे मिलेगी और कैसे जाएगी। अब देखेंगे सीट खाली कैसे होगी। सीट खाली कैसे, वैकेट कैसे हो सकती है? डबल मेंबरशिप। अगर कोई एमपी दोनों हाउसेज का मेंबर बन जाए तो उसको एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दोनों में, एक का छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सिलेक्ट ओनली वन। अगर या फिर स्टेट में MLA है, सेंटर में MP है, तो भी एक चीज खाली करनी पड़ेगी, है ना? और ये 14 दिन में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अखिलेश यादव, जब भी इलेक्शन हुए तो वो MLA थे, फिर बाद में MP बन गए, तो उन्होंने MLA की सीट छोड़ दी। ठीक है। रेजिग्नेशन, ये तो पता है, खुद रेजिग्नेशन दे दिया। किसको देंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी वहां पे अपने हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा। एब्सेंस, अगर मीटिंग से एबसेंट हैं विदाउट एनी परमिशन फॉर 60 डेज, तो भी सीट चली जाएगी। 60 दिन के लिए अगर आप सेशन की मीटिंग से एबसेंट हो विदाउट एनी परमिशन, तो आपकी सीट गई। ओके। अब पढ़ते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो आपने देखा होगा, जब सेशंस होते हैं सामने बैठा होता है ना एक बंदा, जो सभी को गाइड करता है, माइक में बोलता है ना, आप शांत रहिए, ये करिए वो करिए, उसे बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में होता है स्पीकर, वेर एज इन राज्यसभा इट इज चेयरमैन। ठीक है। लोकसभा स्पीकर, और इसके नीचे होता है एक डिप्टी स्पीकर, वेर एज इन राज्यसभा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है?
वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, अब मान लो अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हैं, दोनों नहीं है कोई भी किसी भी वजह से, तो वहां पे एक पैनल बनाई जाती है। पैनल, उस पैनल में से कोई एक बंदा उन फिर प्रिसाइड करेगा, ठीक है। अब जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो कैसे इलेक्ट होता है? ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी। अभी कौन है? ओम बिरला है ना। अभी जब नई लोकसभा बैठी तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे इलेक्शंस हुए, सभी जो मेंबर्स है 543 उन्होंने वोट किया, है ना, जिसकी मेजोरिटी आ गई उन्होंने अपना बंदा बना दिया, ओम बिरला, ठीक है। टेन्योर जब तक लोकसभा है तब तक वो रहेंगे। और सीट खाली कब करेंगे? अगर ये लोकसभा के मेंबर नहीं है या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजाइन किसे किसे देंगे? रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देंगे, या फिर रेजोल्यूशन पास करके इन्हें हटा दिया गया। अगर लोकसभा को लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करेंगे और उन्हें हटा देंगे। रेजोल्यूशन कैसे? बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी टोटल ऑफ, यानी 50% ऑफ टोटल, 50% प्लस वन ऑफ टोटल। एंड इट कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 डेज नोटिस। 14 डेज नोटिस। 14 डेज नोटिस हमने और कहीं भी पढ़ा था, कहाँ था? ठीक है। पावर्स ऑफ स्पीकर, ही इज हेड ऑफ लोकसभा, ठीक है। गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस, प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ हाउस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीकर क्या करता है? ही एडजर्न्स द हाउस, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। एडजर्न का मतलब क्या होता है? खत्म करना, आज का सेशन खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय, हम कल मिलेंगे, इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है। आज का सेशन खत्म, दैट इज एडजर्नमेंट। लेकिन एक और वर्ड होता है एडजर्नमेंट सिने डाई। इसमें क्या है? आज का सेशन खत्म लेकिन अगली बार हम कब मिलेंगे ये नहीं पता, ठीक है, दोबारा बताएंगे, ठीक है, फिर कभी बताएंगे। दिस इज एडजर्नमेंट सिने डाई। कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और वो करता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट मीन्स किसी भी बिल पे वोटिंग हो रही है ना, मान लो बराबर वोट्स आ गई, अब जो फाइनल वोट होगी तब करेगा स्पीकर। नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं करेगा, अगर वोट 50-50 हो जाए तो करेगा, वैसे नहीं करेगा, ठीक है। और जब ज्वाइंट सीटिंग होगी दोनों हाउसेस की, तब उसे भी प्रिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल 108, ज्वाइंट सीटिंग, दोनों हाउसेस एक साथ बैठते हैं, तब चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करता, स्पीकर करता है, ठीक है। कोई बिल, मनी बिल है, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर करेगा। लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, उसको उसका डिसीजन लेना है, तो वो कौन करेगा? स्पीकर करेगा। एंटी डिफेक्शन, 10th शेड्यूल, ठीक है। स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। एंड रैंक ऑफ स्पीकर इज 7th। 7th रैंक इज ऑफ स्पीकर। फर्स्ट रैंक किसका था? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। सेकंड इज वाइस 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 प्रेसिडेंट, पीएम। फोर्थ वरुण, ठीक है। ओके, अब रिमूव कैसे करेंगे? रेजोल्यूशन पास करेंगे आफ्टर 14 डेज नोटिस, इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड कैन बी मूव्ड ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय मिनिमम 50 मेंबर्स। पहले 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, फिर नोटिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब स्पीकर एब्सेंट होगा देन डिप्टी स्पीकर विल प्रिसाइड, ओके, इसका ज्यादा कुछ खास नहीं है। और याद रखना, पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इट ओरिजिनेटेड इन मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, कल हमने किया था। क्या चीज है? कैसे? हाँ,
किसकी? डिप्टी की नहीं है, डिप्टी पीएम की नहीं है। वो तो ऐसे ना, कोई मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, वो नाराज हो जाए, आ जाओ भाई डिप्टी बन जाओ, ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम, अब मैंने क्या बताया, स्पीकर के इलेक्शंस होते हैं ना, लेकिन जब नई लोकसभा बैठती है, पहला दिन होता है, तो उस दिन भी तो कोई प्रिसाइड करेगा, करेगा ना, तो उसे बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम, जो लोकसभा का पहला दिन प्रिसाइड करता है स्पीकर के इलेक्शंस होने से पहले, दैट इज कॉल्ड स्पीकर प्रोटेम। जैसे इस बार हुए थे, इस बार कौन थे? बी महातब। बी महातब यूजुअली वो होते हैं जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट एमपी होते हैं, नॉट इन एज बट इन टर्म। जो अभी के एमपी थे, बी महातब, वो 7th टाइम एमपी थे फ्रॉम कटक उड़ीसा। ठीक है, ही वो स्पीकर प्रोटेम, मीन्स टेम्पररी स्पीकर, सीनियर मोस्ट मेंबर। प्रेसिडेंट इन्हें ओथ दिलवाते हैं, टेम्पररी ऑफिस, एंड 18th वर बी महातब। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज चेयरमैन, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन विल एक्ट एज चेयरमैन। ठीक है। लाइक स्पीकर, chairman also gives casting vote, that is, if votes get equal then he will give casting vote, deciding vote करेंगे। vice president will not preside राज्य सभा when resolution of removal is under construction, जब उसे रिमूव करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा देन ही विल नॉट प्रिसाइड। कौन करेगा प्रिसाइड देन? डिप्टी चेयरमैन। ओके, और वो उसमें पार्ट भी नहीं ले सकता, वोट भी नहीं कर सकता, स्पीकर कर सकता है। डिप्टी चेयरमैन वो सेम, ज्यादा कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं हाउसेस के बारे में। लीडर्स इन पार्लियामेंट, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउसेस प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस में होंगे ऑटोमेटिकली वहां के वो लीडर बन जाएंगे। ओके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एग्जाम्पल इस वक्त कौन है? रागा। ठीक है, रागा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? ऐसी पार्टी का लीडर जिस पार्टी की 110 सीट था रखी है। 110 मीन्स टोटल 543 हैं, तो 55 सीट। ठीक है, अब 54.3 थोड़ी होगा, 0.3 सीट किसकी आएगी, है ना? 55 सीट्स, मिनिमम 55 सीट जिस पार्टी की होंगी उस पार्टी के लीडर को बोलेंगे हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है। स्पीकर की पावर, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज, और वो खुद चेयरमैन होता है बीजीआर कमेटी का, बीजीआर बिजनेस जनरल पर्पस एंड रूल्स। ठीक है, बीजीआर जीआरबी कुछ भी बोलो, आरजीबी, आरजीबी लाइट्स, सुनिए सुनिए, रेड ग्रीन ब्लू। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, डिफरेंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब आप सभी ने सुना होगा सेशन इज गोइंग ऑन, विंटर सेशन, मानसून सेशन, है ना, डिफरेंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। क्यों नहीं सुना कभी? न्यूज नहीं सुनी क्या? ओके, फर्स्ट इज समनिंग। समनिंग मीन्स टू कॉल समवन, किसी को बुलाना, है ना। आपने सुना होगा कि उसको पुलिस का समन आया, उसका समन आया, मीन्स वो बुला रहे हैं, पेश करो या फिर पेश हो जाओ, दैट इज समनिंग। अब जब भी कोई मान लो लोकसभा को समन करना है तो कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा। प्रेसिडेंट बुलाएगा, प्रेसिडेंट भगाएगा, प्रेसिडेंट। सेशन को एक्सटेंड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, सेशन का काम स्पीकर का है, लेकिन बुलाने का भगाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। दैट इज समनिंग का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। और समन कब करेगा? ये कब करेगा? नहीं, जब भी हर सेशन बैठेगा तो वो एड्रेस करना है, जो आप बोल रहे हो ना। 3 सेशंस होते हैं। फर्स्ट इज बजट, फर्स्ट इज बजट जो फरवरी में होता है, 1 फरवरी स्टार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट इज मानसून, अभी होके हटा, ये चल रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है मानसून सेशन। एंड लास्ट इज विंटर। विंटर इज शॉर्टेस्ट, बजट सबसे लंबा चलने वाला सेशन है एंड विंटर इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, 3 सेशन होते हैं नॉर्मली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है?
कि मिनिमम 2 सेशंस इन अ ईयर, मिनिमम 2 करने ही पड़ेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड मैक्सिमम गैप कैन बी 6 मंथ्स, मैक्सिमम गैप, इससे ज्यादा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गई, वो नहीं कर सकते वो, ठीक है। बजट सेशन फेब टू मई, मानसून जुलाई टू सितंबर, विंटर नवंबर दिसंबर, एंड टाइम पीरियड बिटवीन 2 सेशंस इज रिसेस, जैसे स्कूल्स में होती है, दैट इज रिसेस, ठीक है। खाओ पियो ऐश करो, ओके। नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मैंने बताया आज का काम खत्म, वी आर एडजर्निंग सेशन, कल मिलता है, डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर इन लोकसभा, चेयरमैन इन राज्यसभा। एडजर्नमेंट सीनेट आए फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर देना, काम खत्म, अगली बार बताऊंगा कब मिलेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, डन बाय अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट इज प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन मीन्स पूरा सेशन खत्म हो गया, यानी बजट सेशन पूरा खत्म हो गया, 1 फेब से लेके मई तक, पूरा मई का सेशन खत्म, ये होगी प्रोरोगेशन, ठीक है, डन बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन, अब किसी पार्टी ने अपनी मेजोरिटी खो दी, अब मोदी है ना, बीजेपी है, अगर बीजेपी या एनडीए बोल लो, एनडीए, एनडीए ने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी, 272 सीट्स नहीं आई, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा सत्ता को, दिस इज डिसोल्यूशन, डन बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट किसी और को अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, है ना, कांग्रेस को बोल देगा, यूपीए कौन सी हो, इंडिया अलायंस, उसको बोल देगा, उन्हें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। दो तरह से डिसोल्यूशन होती है, ऑटोमेटिक, यानी आपका टेन्योर खत्म हो गया 5 साल का, सेकंड इज प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया अगर आपकी मेजोरिटी चली गई, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई लोकसभा खत्म होती है, अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है तो वो खत्म हो जाएगा, दैट इज लैप्सेस, अ बिल लैप्स पेंडिंग इन लोकसभा, अ बिल पास बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा आल्सो लैप्सेस, लोकसभा ने पास कर दिया बट पेंडिंग इन राज्यसभा आल्सो लैप्सेस, बिल नॉट पास बाय बोथ हाउसेस, ज्वाइंट सिटिंग होनी है, डजंट लैप्स, ठीक है, नॉट पास याद रखना है, अगर कोई बिल पास नहीं हुआ है, उसकी ज्वाइंट सिटिंग बोल रखा है होनी है, तो दैट विल नॉट लैप्स, खत्म होना, ठीक है। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास बाय लोकसभा डजंट लैप्स, बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग एसेट ऑफ प्रेसिडेंट डजंट लैप्स, बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन डजंट लैप्स, ठीक है। सिर्फ 2 केसेस में लैप्स हो रहा है, कब, या तो लोकसभा में पेंडिंग है, या फिर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में पेंडिंग है, बाकियों में नहीं हो रहा। पेंडिंग मतलब अब अभी होना है, वो चीज़ होनी है, अभी करी नहीं है ना, जैसे आपकी रिवीजन अभी पेंडिंग है, करनी है अभी, राइट। कोरम, कोरम इज मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सेशन और अ मीटिंग, है ना। अब जैसे मान लो मैं बोल दूं कि यहाँ क्लास का कोरम होगा 5, अगर मिनिमम 5 बच्चे होंगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, तो दैट इज कोरम, मीन्स मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सिटिंग, ठीक है। एंड दिस इज 1/10, 1/10, दैट इज 55 इन लोकसभा, 25 इन राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेम डक सेशन, इट इज लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, मीन्स जैसे अभी इलेक्शंस हो गए हटे, राइट, उससे पहले वाला जो भी सेशन था लास्ट वाला, दैट इज लेम डक सेशन, लेम डक। और जो भी एमपीज लास्ट टाइम एमपी थे, अगली बार नहीं बन पाए, उन्हें हम बोलते हैं लेम डक्स, लेम डक्स, ठीक है। एग्जाम्पल स्मृति ईरानी, देखा ना, हार गई ना वो, लास्ट टाइम एमपी थी, अभी हार गई, वो है लेम डक। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट इज हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, ठीक है। बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकता है कि आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, फर्स्ट इज क्वेश्चन आवर। अब पार्लियामेंट में होता क्या है, हमने पार्लियामेंट में बहुत सुना कि वो लड़ाई करते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, बट पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में सबसे पहला जो वर्किंग आवर होता है दैट इज क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर, ठीक है, 1 घंटे का होता है, उसके बाद होता है 0 आवर,
फिर उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च होती है, फिर होता है मेन काम शुरू। ठीक। क्वेश्चन आर फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग। फर्स्ट आवर मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर्स गिव आंसर्स। जवाब कौन देगा? मिनिस्टर्स देंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट, they are green in color. Start questions, they requires oral answer. Oral